हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारे क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बड़ा यूज़फुल माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करने वाले हैं लिंग के बारे में। तो लिंग हमारा संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ चिन्ह या निशान होता है। लिंग हमारा एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ चिन्ह या निशान होता है। अगर इसके परिभाषा की बात की जाए तो शब्दों के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। यानी कि वैसा शब्द जो स्त्री और पुरुष जाति का बोध करवाता हो वो हमारा लिंग कहलाएगा। और हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। अगर पुरुष की बात की जाए तो पुरुष के लिए पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करते हैं और स्त्री के लिए हम स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। जैसे पुरुष जाति के लिए बैल, बकरा, मोहन, पंखा, कुत्ता, पिता, भाई, भवन, ये सब किसको दर्शाते हैं? तो ये सब हमारे पुरुष जाति को दर्शाते हैं। इसीलिए इनके स्थान पर हम लिंग कौन सा प्रयोग करेंगे? पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करेंगे। दूसरा हमारा स्त्री के लिए गाय, बकरी, मोहिनी, शेरनी, कुतिया, माता, बहन, ये सब स्त्री जाति को बोध कराती है। इसीलिए इसके स्थान पर हम लोग स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग का दिया गया है कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का उदाहरण। जैसे कवि के लिए कवित्री शब्द का, इंद्र के लिए इंद्राणी शब्द का, कुत्ता के लिए कुतिया शब्द का, गायक के लिए गायिका शब्द का। एक साइड आपका पुल्लिंग शब्द, एक स्त्रीलिंग, एक साइड पुरुष जाति, एक साइड स्त्री जाति। आगे हम बात कर लेते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग का है कि लिंग के भेद। तो लिंग के कितने भेद होते हैं वो हम एक एक करके देख लेते हैं। हमारे पूरे संसार में 3 प्रकार के जाति पाए जाते हैं। सबसे पहला पुरुष, दूसरा स्त्री और तीसरा जड़, जिसको हम लोग नपुंसक भी कहते हैं। और इन्हीं के आधार पर लिंग के भेद बनाए गए हैं। तो हिंदी में लिंग के भेद 2 होते हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। जबकि संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। और अंग्रेजी की बात अगर की जाए तो अंग्रेजी में 4 प्रकार के लिंग पाए जाते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसक लिंग। तो ऑब्जेक्टिव में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी में कितने प्रकार के लिंग? 2 प्रकार के, संस्कृत में 3 प्रकार के, इंग्लिश में 4 प्रकार के। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में 2 प्रकार के लिंग पाए जाते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की अगर मैं बात करूं तो जिससे पुरुष शब्द का बोध हो, पुरुष जाति का बोध हो, वो हमारा पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाता है। और जिससे स्त्री शब्द या स्त्री जाति का बोध हो वो हमारा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाता है। अब आगे हमारा टॉपिक है कि लिंग निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहला हम लोग का है कि पुल्लिंग। तो पुल्लिंग शब्द तो जिससे पुरुष जाति का बोध हो पुल्लिंग कहलाता है। माता, पिता, राजा, बकरा, बकरी, बकरी नहीं, बकरा, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है? तो ये सब हमारे आ जाते हैं पुल्लिंग के अंतर्गत। आगे अपवाद भी इसमें दिया गया है कुछ। जनवरी, मई, जुलाई, पृथ्वी, श्रीलंका, इमली, लस्सी, चाय, प्रथम, तिथि, रात, ये सब क्या है? इसके अपवाद दिए गए हैं। अपवाद से ही पूछा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि पुल्लिंग जाति की पहचान किस प्रकार से किया जाए। अब हम जान गए हैं कि जो पुरुष को दर्शाएगा वो हमारा पुल्लिंग कहलाता है। अब पुल्लिंग का पहचान किस प्रकार से करें? तो सबसे पहला नियम आपके सामने है कि जिस शब्द के पीछे आपको अ लगा हुआ दिखाई दे, तो लगा हुआ दिखाई दे, आ लगा हुआ दिखाई दे, आब लगा हुआ दिखाई दे, पा लगा हुआ दिखाई दे, पन लगा हुआ दिखाई दे, नौ लगा हुआ दिखाई दे, वो सब हमारी किसके अंतर्गत आ जाते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत। जैसे उदाहरण मन, तन, बन, राम, कृष्ण, मोटापा, बुढ़ापा, लड़कपन, बचपन, लेन देन, ये सब क्या है? ये सब हमारी किसके अंतर्गत?
तो पुल्लिंग के अंतर्गत, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या लगा हुआ है, किसी में नौ लगा हुआ है, किसी में अ लगा हुआ है, किसी में आ लगा हुआ है, किसी में पा लगा हुआ है, किसी में पन लगा हुआ है। तो जिसके लास्ट में ये सब हमको दिखाई दे, पहला नियम कि वो सब किसके अंतर्गत आ जाता है, पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा नियम हम लोग के सामने है कि जितना भी पर्वतों का नाम है, पर्वत का नाम जितना भी है, पर्वत का नाम, वो सब हमारे आ जाते हैं पुल्लिंग के अंतर्गत। जैसे हिमालय, हिमाचल, विंध्याचल, सतपुरा, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, कैलाश, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाते हैं, जितने भी हमारे पर्वत के नाम है। आगे हम लोग का दिन का नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, जो भी हमारा दिन का नाम है, 8 दिन का नाम, वो हमारा आ जाता है किसके अंतर्गत, पुल्लिंग के अंतर्गत। चौथा हम लोग का देश का नाम, अलग अलग देश का नाम, अमेरिका, जापान, ईरान, पाकिस्तान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब किसके अंतर्गत, तो ये सब आ जाते हैं पुल्लिंग के अंतर्गत। ये सब आपको याद रखना है, यहीं से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इसको माना जाता है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। पांचवा हम लोग का है कि धातु के नाम जितना है, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, पारा, ये सब जो हमारे धातु हैं, इस सब का नाम जितना भी है वो सब हमारे किसके अंतर्गत आ जाता है, तो पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे हम लोग का 6 नंबर में दिया गया है कि जितने भी नक्षत्रों के नाम है, यानी कि सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, राहु हो गया, आकाश हो गया, बृहस्पति, बुध, शनि, मंगल, जितना भी हमारे ऊपर में ग्रह है, सभी हमारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। 7 नंबर में हम लोग का दिया गया है कि महीनों के नाम जितना भी है, फरवरी हो गया, अभी अपवाद में हम वहाँ से पढ़ के आए हैं, कुछ हमारे जो किसको दर्शाते हैं, स्त्रीलिंग होते हुए भी पुल्लिंग को दर्शाते हैं। आगे हम लोग का है कि फरवरी, मार्च, चैत, आषाढ़, फागुन, ये सब हिंदी में भी दिए गए हैं, कुछ इंग्लिश में दिए गए हैं। तो ये सब आपको याद रखना है कि महीनों के नाम जितने भी है सब किसको दर्शाते हैं हमारे, तो ये सब दर्शाते हैं पुल्लिंग को। आगे हमारा है कि द्रवों का नाम, द्रवों में पानी, तेल, पेट्रोल, शराब, घी, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है, तो पुल्लिंग के अंतर्गत। पेड़ के नाम, केला, पीपल, जामुन, बरगद, नीम, आम, अनार, अशोक, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो ये सब हमारे आते हैं पुल्लिंग के अंतर्गत। 10 नंबर में है सागरों के नाम, हिंद महासागर हो, प्रशांत महासागर हो, अरब महासागर हो, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, जितना भी हो सब हमारा किसके अंतर्गत आता है, तो ये सब आ जाता है हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत। 11 नंबर में हम लोग का है कि समय के नाम, समय के नाम भी किस में आ जाता है, तो समय का नाम भी हमारा आ जाता है पुल्लिंग में। जैसे घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड, ये सब किसके अंतर्गत, ये सब हमारे आ जाते हैं पुल्लिंग के अंतर्गत। अनाज के नाम, गेहूं, बाजरा, चना, जौ, मक्का, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है, ये सब आ जाता है हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत। अगला हम लोग का है कि वर्णमाला। अब वर्णमाला में टोटल 52। अब वर्णमाला में अ, आ, स्वर, व्यंजन, जितना भी है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, जितने भी इसके प्रकार है सभी हमारे आ जाते हैं किसके अंतर्गत, तो ये आ जाते हैं पुल्लिंग के अंतर्गत। आगे हम लोग देख लेते हैं। 14 नंबर में हम लोग का दिया गया है कि प्राणीवाचक शब्द। अब यहाँ पर 2 होता है, एक होता है अप्राणीवाचक और दूसरा हमारा है प्राणीवाचक। प्राणीवाचक जो सांस ले, चल फिर सके, हिल डुल सके, उसको हम प्राणीवाचक कहते हैं। और प्राणीवाचक जो ये सब चीज़ नहीं कर पाए, तो प्राणीवाचक में ये सब आ जाते हैं पुल्लिंग के अंतर्गत। पुरुष जाति का बोध करवाते हैं। बालक हो गया, गीदड़ हो गया, कौआ, कवि, साधु, भेड़िया, ये सब हमारी किसके अंतर्गत आ जाते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत। 15 नंबर में हम लोग का है समूहवाचक संज्ञा। अब संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जो झुंड को दर्शाता हो, समूह को दर्शाता हो, वो हमारा समूहवाचक संज्ञा। जैसे हमारा हो गया कौन, समूह, सभा, पंचायत, मंडल, दल, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है, तो पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाता है।
हमारा 16 नंबर है भारी और बेडोल वस्तु, जैसे जूता, रस्सी, पहाड़, लोटा, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है? तो पुल्लिंग के अंतर्गत। रत्नों के नाम, रतन का यूज हम लोग करते हैं, अंगूठी में पहनते हैं, हमारे महिला लोग पहनती है किसमें? तो अपने जेवर में, वो जो पत्थर टाइप में देखते हैं, यही सब हमारा होता है रतन। जैसे नीलम, मूंगा, मोती, हीरा, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है? पुल्लिंग के अंतर्गत। फूलों के नाम गेंदा, मोतिया, कमल, गुलाब, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है? पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाता है। द्वीप के नाम अंडमान निकोबार, जावा, क्यूबा, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। शरीर के अंगों के नाम, हाथ हो गया, पैर हो गया, गला हो गया, अंगूठा हो गया, कान हो गया, मुंह हो गया, घुटना हो गया, दांत हो गया, मस्तक हो गया, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं? ये सब आते हैं हमारे शरीरों के नाम जितने भी हैं पुल्लिंग के अंतर्गत। कुछ हमारे अपवाद में स्त्रीलिंग है जो हम स्त्रीलिंग में पढ़ेंगे। आगे हमारा 21 नंबर में दिया गया है दान, खान वाला खत्म होने वाला, जैसे जो दान पर खत्म हो, जो शब्द खाना पर खत्म हो, जैसे आपका खानदान, तो दान पर खत्म है तो ये हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत। पीक दान, दवा खाना, खाना पर खत्म है, या तो दान पर खत्म हो जो शब्द, या तो खाना पर खत्म हो। लास्ट में या तो दान आना चाहिए या खाना आना चाहिए। वो हमारे किसके अंतर्गत? तो पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। हमेशा वो पुल्लिंग ही रहते हैं। दुकान वाला, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है? दूध वाला, जेल खाना, ये सब किसके अंतर्गत? हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत। आगे हम लोग का 22 नंबर में आकारांत वाले शब्द, यानी कि आ वाले शब्द, जैसे गुस्सा आ रहा है, चश्मा आ रहा है, पैसा आ रहा है, छाता आ रहा है, तो आकारांत वाला शब्द हमारा पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाता है। और अधिक पुल्लिंग हमारे नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं और उनका प्रयोग दिया गया है, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में रहेगा। जैसे अकाल, तो राजस्थान में भीषण अकाल पड़ गया या पड़ा था, हमारा अपराध है तो उसका अपराध क्षमा के योग्य है। तो इसमें जैसे वाक्य पूछ देगा कि राजस्थान में भीषण अकाल पड़ा था, तो अकाल बताओ कि कौन सा है, तो अकाल हमारा पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाता है। अंबर, आंसू, मोहन के आंसू निकल पड़े, तो आंसू हमारा कौन सा है? तो पुल्लिंग आता है, आंसू हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे स्त्रीलिंग के बारे में। तो स्त्रीलिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जिस शब्द से हमारे स्त्री जाति का बोध हो वो हमारा स्त्रीलिंग कहलाता है। इसका कुछ उदाहरण दिया गया है। लड़की, बकरी, माता, रानी, जूस, सुई, गर्दन, लज्जा, बनावट, घोड़ी, कुतिया, बंदरिया, कुर्सी, पत्ती, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है? तो ये सब हमारे आ जाते हैं स्त्रीलिंग के अंतर्गत। अपवाद में भी कुछ दिया गया है, जैसे आप लोग के सामने यहाँ पक्षी हो गया, फरवरी हो गया, एवरेस्ट हो गया, मोतिया हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब हमारे अपवाद में कुछ शब्द दिए गए हैं। अब स्त्री प्रत्यय जोड़कर, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जब हम क्या करते हैं, पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बनाना चाहते हैं तो कुछ प्रत्यय जोड़ते हैं। एक एक करके हम देख लेते हैं कि प्रत्यय कौन कौन सा जोड़ते हैं। अब प्रत्यय क्या होता है तो इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा कि हमारा प्रत्यय क्या होता है। लास्ट में जोड़ा जाता है प्रत्यय। जैसे हमारा यहाँ दिया गया उदाहरण में ई प्रत्यय, तो बड़ा है तो बड़ा में ई प्रत्यय जोड़ दिए तो बड़ी बन गया, तो बड़ी हमारा स्त्रीलिंग हो गया। भला है ई प्रत्यय जोड़ने के बाद भली, तो वो हमारा आ जाएगा स्त्रीलिंग में। इसी प्रकार से अनेक प्रत्यय दिया गया है। नी प्रत्यय, आनी प्रत्यय, या प्रत्यय। नी प्रत्यय की बात करें तो मोर, और नी प्रत्यय जोड़ दे तो मोरनी। चोर, चोरनी। आनी प्रत्यय का बोले तो जेठ,
तो जेठानी, देव, देवरानी। तो ये सब प्रत्यय है, प्रत्यय लास्ट में जोड़ा जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो ये समझ गए कि कुछ स्त्रीलिंग को हम बनाने के लिए पुल्लिंग शब्दों के पीछे हम लोग क्या जोड़ते हैं, प्रत्यय जोड़ते हैं। ठीक, अब हम लोग चलेंगे कि स्त्रीलिंग की पहचान किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला हम लोग का है कि स्त्रीलिंग के पहचान के लिए कि संज्ञा शब्द के अंत में आपको क्या दिखे, पीछे में खो, टो, वट, हट, आनी, ये सब जिस शब्द के पीछे में लगा हो वो शब्द हमारा आ जाता है स्त्रीलिंग के अंतर्गत। जैसे करवाहट, आहट, बनावट, ये सब शब्द जिसके पीछे में लगा हो, देख रेख, लाख, कोख, राख, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत। दूसरा हम लोग का है कि अनुस्वरांत, ईकारांत, उकारांत, ताकारांत, साकारांत, ये सब जिसमें लगा हो वो भी हमारे किसके अंतर्गत आ जाता है, तो ये सब आ जाता है हमारे किसके अंतर्गत, स्त्रीलिंग के अंतर्गत। जैसे हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो रोटी, ईकिरांत, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, रात, ताक, ताकारांत लगा हुआ है। तो ये सब शब्द जिसमें आ जाए वो शब्द हमारा स्त्रीलिंग हो जाता है। आगे भाषा, बोली और लिपि, भाषा, बोली और लिपि, जैसे हिंदी, संस्कृत, ये सब भाषा। देवनागरी लिपि हो गया, पहाड़ी, ये सब भाषा है। अंग्रेजी, पंजाबी, फारसी, अरबी, ये सब क्या है, भाषा। तो भाषा, बोली और लिपि, ये सब जो भी हमारा है वो सब किसके अंतर्गत आ जाता है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, रावी, कृष्णा, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है, तो हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत। आगे अगर हम बात करें तो तारीखों और तिथियों, पहली, दूसरी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब किसके अंतर्गत, तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत। 7 नंबर की बात करूँ तो नक्षत्रों के नाम, कुछ वहाँ भी थे कुछ यहाँ भी है। जैसे भरणी, रोहिणी, रेवती, चित्रा, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले संज्ञा शब्द मक्खी, कोयल, मछली, ये सब कभी भी पुल्लिंग को नहीं दर्शा सकते हैं, ये सब हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं। मछली की मैं बात करूँ तो हमेशा स्त्रीलिंग, तितली की बात करूँ तो हमेशा स्त्रीलिंग। अगर इसका हमें बनाना है तो मादा या नर लगाना पड़ता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। समूहवाचक में भी कुछ है, भीड़ हो गया, कमेटी हो गया, सेना हो गया, सभा हो गया, कक्षा हो गया, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत। प्राणीवाचक वहाँ भी था यहाँ भी है, संत, शैतान, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है, स्त्रीलिंग के। पुस्तकों के नाम कुरान, रामायण, गीता, ये सब बाइबल, महाभारत, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत। आहारों के नाम सब्जी, दाल, कचौड़ी, पूरी, रोटी, ये सब किसके अंतर्गत, खीर, पकोड़ा, दही, चूड़ा, आम, भात, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है, ये सब हमारा आ जाता है स्त्रीलिंग के अंतर्गत। आम बात नहीं। आगे मैं बात करने वाला हूँ शरीर के कुछ अंग दिए गए हैं, आँख, नाक, जीभ, पल, ये सब में वहाँ भी पुरुष में भी और स्त्री में भी, स्त्रीलिंग और पुरुष दोनों में। आगे आभूषण के नाम साड़ी, सलवार, चुन्नी, धोती, टोपी, पैंट, कमीज, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत। मसालों के नाम दालचीनी, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, सौंफ, चाय। उसके बाद राशि के नाम दिए गए हैं, कुंभ, मीना, तुला, सिंह, मेष, कर्क। आप लोग किस किस राशि के हैं कमेंट में जरूर बताएं। उसके बाद कुछ हमारे वाक्य प्रयोग दिए गए हैं, इनसे भी यहाँ से भी क्वेश्चन कहीं बनता है। आदत, मुझे शराब पीने की आदत है, सही बात है। आय, मेरी आय ठीक है। आँख, उसकी आँख बहुत छोटी है। आग, घर में आग लग गई। इच्छा, मेरी इच्छा सोने की है। ये सब हमारे प्रयोग में आया जाता है। आगे कुछ शब्द दिए गए हैं जो हमारे दोनों लिंग में यूज होते हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला, यानी कि ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चित्रकार, पत्रकार, डॉक्टर, शिशु, दोस्त, बर्फ, मेहमान, मित्र, ग्राहक, मैनेजर, मंत्री, ये सब हमारे दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी ये सब दोनों में प्रयोग किया जाता है। कहीं इम्पोर्टेंट माना जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग का है कि लिंग परिवर्तन कैसे हो। तो सबसे पहला आपका है कि यदि कोई पुल्लिंग शब्द के अंत में अ और आ वर्ण हो तो उसको ई बनाने से वो स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे गूंगा, तो आ लास्ट में है, अगर हम इसको ई कर दे तो गूंगी हो जाएगा, तो ये हमारा स्त्रीलिंग बन गया। देव है, ओ है लास्ट में, अगर ई में हम बदल दें तो देवी स्त्रीलिंग बन जाता है। आगे हमारा 2 नंबर में दिया गया है कि अगर किसी के अंत में ओ, आ और वा हो तो ईवा में, ईया में बदल दिया जाता है, तो वो किस में चेंज हो जाता है? स्त्रीलिंग में चेंज हो जाता है। उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण हम लोग का दिया गया है, जैसे लोटा, तो लोटा है और ईया में बदलना है तो लुटिया। बेटा तो बिटिया, चीरा तो चिड़िया। ये सब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का नियम है। तीसरा नियम हम लोग का है कि अगर अक शब्द जुड़ा हो तो इका में बदल दिया जाता है, उसमें जोड़ दिया जाता है अक में इका, तो वो हमारा किस में चेंज हो जाता है? स्त्रीलिंग में चेंज हो जाता है। जैसे अध्यापक, तो इका जोड़ देंगे तो अध्यापिका। पत्र, तो इका जोड़ेंगे तो पत्रिका। सेवक, तो इका जोड़ देंगे तो सेविका। तो जहाँ पर अक शब्द दिखे वहाँ इका जोड़ने से क्या बन जाता है? स्त्रीलिंग बन जाता है। आगे हम लोग 4 नंबर में देख लेते हैं। 4 नंबर में हम लोग का नियम दिया गया है कि जब पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाना हो तो कभी कभी नर या मादा आगे में जोड़ा जाता है। जैसे तोता, तो तोता हमेशा किसको दर्शाता है? तो तोता हमेशा स्त्रीलिंग को, पुल्लिंग को दर्शाता है, इसीलिए हमेशा इसको, इसके आगे में क्या जोड़ना पड़ता है? मादा तोता। जिराफ, तो मादा जिराफ। खरगोश, तो मादा खरगोश। मच्छर हमेशा पुल्लिंग को दर्शाएगा, तो मछरिया तो बोलेंगे नहीं, तो मछरिया नहीं बोल के इसका क्या बनाते हैं हम लोग? मादा मच्छर। चील का चीली नहीं बना के क्या बनाते हैं? नर चील, है ना। कोयल, कोयल हमारा क्या दर्शाती है? तो कोयल स्त्रीलिंग को दर्शाती है। अब कोयल का कोयलात नहीं बोलेंगे, तो कोयल का हम लोग नर कोयल बोलते हैं। भेड़, भेड़ का भेड़ी नहीं बोल सकते हैं, नर भेड़, भेड़ा, अजीब लगता है। तो ये सब इसके कुछ नियम है। आगे हम लोग का 5 नंबर नियम है। 5 नंबर नियम में हम लोग का बताया गया है कि कुछ शब्द स्वतंत्र होते हैं जो स्त्री और पुरुष के जोड़े में होते हैं। जैसे अगर हम इसको बदलना है, जैसे राजा, तो ये हमेशा रानी, जोड़ा लगा हुआ, राजा रानी। भाई बहन, माता पिता, पुरुष स्त्री, वर वधू, पति पत्नी, बैल गाय, माता पिता, ये सब जोड़ा के रूप में आ जाता है। आगे हम लोग का 6 नंबर और लास्ट दिया गया है कि कुछ शब्द स्त्रीलिंग ना होने पर भी क्या हो जाता है? तो आनी लगाने पर स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे ठाकुर, तो आनी लगा देंगे तो ठाकुरानी। सेठ सेठानी। चौधरी चौधरानी। देवर देवरानी।